एवरीवन, मैं हूँ मौमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग का स्टार्टिंग मैंने किया है दोपहर की 1 बजे से। लास्ट 2-3 दिन से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, वो इसलिए कि विहान का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो उसको ना फीवर आ रहा है और थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद फीवर आ रहा था। और इतना ज़्यादा उसका तबीयत ख़राब है ना कि पूरा दिन वो सोया हुआ रहता है। और फिर खाना पीना उसने बिल्कुल छोड़ दिया, काफ़ी ज़्यादा वीक भी पड़ गया है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट मैं करा रही हूँ एंड साथ में अगर ज़रूरत पड़ता है तो पैरासीटामोल भी मुझे देना पड़ता है। और आज सुबह से 1 बजे तक ऑलमोस्ट वो सोया हुआ था, लिटरली वो सोया हुआ था। तो इसलिए मैंने अभी कहा कि अभी थोड़ा सा टीवी देखो, थोड़ा सा उठ जाओ। और ना कल टिया भी हमारे यहाँ पे आई हुई थी, तो मैंने जैसे कहा कि 2-3 दिन से मैंने शूट नहीं किया और मुझे हेयर वेल लगानी थी। और मम्मी ने ना हमारे आने से पहले ही एक हेयर वेल बना के रख दिया था टिया के लिए, मेरे लिए। तो ये कोकोनट ऑयल में काफ़ी सारी चीज़ें मिला के उबाल के कुछ बनाया है मम्मी ने। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनाया है मम्मी ने हमारे लिए। तो क्योंकि मेरा ना हेयर ऑयलिंग करना जो है ना वो नहीं होता है, तो यहाँ पे आई हूँ तो इसलिए सब बोल रहे थे कि हेयर ऑयलिंग करो, हेयर ऑयलिंग करो। तो अभी टिया फ्री है, मम्मी जैसे काम कर रही है, तो टिया मुझे अभी हेयर ऑयलिंग कर रही है, मतलब चंपी करा रही है। और वियान घर में लेटे हुए टीवी देख रहा है। तो अभी फीवर नहीं है, लेकिन शायद फीवर आने वाला है क्योंकि उसने ब्लैंकेट ओढ़ के रखा है इस गर्मी में भी। तो शायद थोड़ी देर बाद फिर से उसका फीवर जो है ना वो आए। तो पता नहीं कब सही होगा। अच्छा नहीं लगता है जब बच्चा बीमार पड़ता है। तो और मम्मी भी वही बोल रही थी कि 2 दिन के लिए आए हो यहाँ पे घूमने के लिए और आते ही बीमार पड़ चुके हो, तो मतलब क्या एंजॉय करोगे। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है आजकल हमारा दिन। आई थिंक वायरल है तो 3-4 दिन में ये ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन खा पी नहीं रहा है ना, तो ये बात की टेंशन मुझे ज़्यादा लग रही है कि ज़्यादा वीक ना पड़ जाए वो। और यहाँ पे भाभी मेरे सामने खड़ी थी तो मैं उससे ही बात कर रही थी और हम तीनों बात कर रहे थे और हेयर ऑयलिंग वगैरह कर रहे थे। और उसके बाद ना आज फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि विहान के साथ ही मेरा टाइम जो है ना वो चला जाता है। और जब से तबीयत ख़राब हुआ है ना तब से उसको सिर्फ मम्मा चाहिए, सिर्फ मम्मा के साथ रहना है, मम्मा के गोदी में बैठना है, कुछ ऐसा। तो इसलिए उसके पीछे टाइम चला जाता है और थोड़ा सा स्लो टाइम जो है ना वो यहाँ पे हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। और ये नेक्स्ट डे का मैं शूट कर रही हूँ। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में टिया अपना जो ट्रॉली है ना वो खोल के बैठी है। और यहाँ पे देख रही हूँ कि उसने सिर्फ ब्लाउजेस एंड सारे जो ज्वेलरी वगैरह है ना वो सब कुछ लेके आई है। मतलब इतने सारे ब्लाउज मैं दिखा देती हूँ। एक तो है ये ऐसे पीची पिंक कलर का ब्लाउज, फिर ये वाइट, ऐसे सारे ना ऐसे रेडीमेड डिज़ाइनर ब्लाउज है जो उसने अमेज़न से काफ़ी सारा अपना जो कलेक्शन है ना वो बना के रखा है। और ये मस्टर्ड येलो कलर का, तो ये भी ब्लाउज़ उसने लेके आई है। और सिर्फ ये 3 नहीं, और भी काफ़ी सारे ब्लाउजेस वो लेके आए हैं। आई थिंक 10 से 12 पीस ब्लाउजेस ही वो लेके आई है। वो इसलिए क्योंकि वो गेट रेडी विथ मी शूट करता है ना, तो इसलिए साड़ी के साथ शूट करती है, जैसे 60 डेज़ 60 साड़ी चैलेंज कुछ ऐसा। तो उसको ना काफ़ी सारे ब्लाउजेस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे मम्मी के साड़ी से वो शूट कर सकती है, लेकिन ब्लाउजेस तो मम्मी का नहीं होता है ना। तो इसलिए वो काफ़ी सारे ब्लाउजेस लेके आई है ताकि जो भी पहन पाए उसके साथ ब्लाउजेस की कोई मतलब ऑप्शन काफ़ी सारे रहे, उसमें वो चूज़ कर पाए। और साथ में ज्वेलरी मेकअप वगैरह भी लेके आई है। तो ट्रॉली में सिर्फ यही सारी चीज़ें थी। और विहान का तबीयत आज थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है। विहान यहाँ पे प्ले कर रहा है, लेकिन हल्का सा क्रैंकी भी हो रखा है। तो टिया आज ये 2 साड़ी निकाल ली है मम्मी के अलमीरा से। तो ये वाला जो साड़ी है ना, ये वाला साड़ी मम्मी ने इस बार दुर्गा पूजा के टाइम लिया था। तो काफ़ी अच्छा बेज कलर का एक साड़ी है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला साड़ी। तो ये वाला साड़ी वो आज पहन के शूट करेगी उसके 60 डेज साड़ी चैलेंज में। और काफ़ी सारे उसने ऑलरेडी कर लिया है, 50 डेज से ऊपर हो गया है उसके साड़ी चैलेंज में। काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट करती है। तो ये वाला साड़ी, और फिर ये एक और साड़ी वो पहनेगी। ये टिया की एक फेवरेट साड़ी है मम्मी की, जो मैंने ही मम्मी को एक बार दुर्गा पूजा में मैंने गिफ्ट किया था। तो ये वाला साड़ी जब मैं कुछ बिहार में रहती थी ना तब मैंने ये खरीद के दिया था मम्मी को एक बार दुर्गा पूजा के टाइम। तो ये 2 साड़ी का लुक जो है ना वो आज क्रिएट करेगी। ये है मैचिंग 2 पेटीकोट्स और ये वाला ब्लाउज पीस
ब्लाउज़ के साथ वो पहनेगी। और यहाँ पे टिया रेडी हो रही है और विहान पता नहीं कि उसको रेडी होने नहीं दे रहा है, थोड़ा सा ज़िद कर रहा है। मतलब होता है ना कि बच्चा खा पी नहीं रहा है, उसका तबीयत भी अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा क्रैंकी हो रखा है यहाँ पे। तो उसको उसका हेयर जो है ना, हेयर बैंड लेनी है, उसका हेयर बैंड पता नहीं वो लेके क्या करेगा पता नहीं। फिर यहाँ पे हमारा शूटिंग जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। तो वो अभी साड़ी पहन रही है, तो मैं साड़ी थोड़ा सा ठीक करा के दे रही हूँ, क्योंकि कॉटन टाइप है, हैंडलूम है एक्चुअली साड़ी, तो उसको हेल्प कर रही हूँ सही करने में। और विहान थोड़ा सा बोर हो रहा था, तो विहान यहाँ पे बैठा हुआ है और उसका भूतू दादा भी नहीं है अभी कि भूतू दादा के साथ खेले, क्योंकि भूतू दादा ऑलरेडी ना उसके जो नाना घर है ना वहाँ पे जा चुका है, तो इसलिए वो भी अकेले हो गया है। तो वो अभी काफ़ी बोर भी हो रहा है और तबीयत ख़राब होने के वजह से बिल्कुल घर में ही लेटा हुआ था इतने दिन। और मैं टिया को ऐसे शूट करके दे रही हूँ, क्योंकि अगर कोई ऐसे शूट करके देता है ना तो ज़्यादा ईजी हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो वहाँ पे वो मेकअप भी दिखाती है, कैसे वो साड़ी के साथ लुक क्रिएट करती है, मतलब ज्वेलरी वगैरह वो सब भी पहन के दिखाती है। तो वो सब कुछ अगर मैं एज अ कैमरामैन उसको शूट करके देती हूँ तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उसका ही जो काम है ना वो कर रही हूँ। तो उसका फर्स्ट लुक जो है ना वो हो चुकी है, उसका शूट मैंने कर दिया है। अभी थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह मैं क्लिक करा के दे रही हूँ, कुछ फ़ोटोज़ कुछ वीडियोज़ मैं निकालूंगी उसकी, ताकि उसका शॉर्ट्स बनाने में, रील्स बनाने में काम आए। तो वो सब कुछ यहाँ पे वो कर रही है, मतलब हम कर रहे हैं वो सब कुछ। बैक टू बैक मैंने टिया का 2 सारी लुक शूट कर दिया है। तो अब तक विहान काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था, तो मैंने अभी उसको कहा कि आ जाओ बाहर, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर खेलूँगा, क्योंकि उसका ना खेलने का बहुत ज़्यादा मन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी है उसको। तो ज़्यादा खेल भी नहीं पाता है, हल्का सा चलता है, फिर उसको अच्छा नहीं लगता है। वो बोलता है कि मम्मा मुझे बैठना है, मुझे सोना है, कुछ ऐसा। तो अभी मैं और विहान ऐसे खेल रहे थे, तो विहान ने कहा कि मुझे बैठ के खेलना है, शायद वीकनेस लग रहा होगा। तो उसने कहा कि मम्मा मुझे बैठ के खेलना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम बैठे हुए रहो और मैं तुम्हें बॉल ऐसे देती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 3rd डे। तो ये ब्लॉग जो है ना, ये ब्लॉग लास्ट 2 दिन से मैं कर ही रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एंजॉय सा कर रहे हैं। लेट उठ रही हूँ, थोड़ा सा लेटे हुए, गप्पे करते हुए, हल्की फुल्की काम करते हुए, कुछ ऐसे ही हमारा दिन जो है ना वो जा रहा है। और आज ना सुबह से ही मौसम कुछ सुहाना सा मौसम है, मतलब धूप नहीं है, बिल्कुल अच्छी सी एक, मतलब बहुत ही जोरों की हवा चल रही है। तो दरवाजा जो है ना वो थोड़ा सा बंद करके रखना पड़ रहा है, वरना बहुत तेज हवा आ रही है घर के अंदर। और आज ना एकादशी का व्रत है मम्मी की, तो मम्मी एकादशी का व्रत करते हैं। तो आज इसलिए हमने सोचा कि खाना जो है ना वो हम ही बनाएंगे। और अभी सुबह के टाइम है, एक्चुअली अभी सुबह के बजे है 10। तो अभी मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मम्मी बोल रही थी कि क्या बनाओगे, क्योंकि मम्मी ना ऊपर भी खुद के लिए भी व्रत का जो खाना है ना वो बनाते हैं, फिर आके यहाँ पे बनाना मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे काफी सारे दही है, जो घर का दही है ना वो। तो मैं सोच रही हूँ अगर सूजी है तो सूजी एंड दही का चीला जो है ना वो बना लेते हैं। आ जाओ। और विहान अभी ना काफी बेटर है, आप देख सकते हो, लेकिन ना ये 2 दिन में विहान और भी ज्यादा वेट लॉस कर चुका है ना, बिना खा के। बिल्कुल नहीं खाया विहान ने इतने दिन तक। अभी थोड़ा बहुत खाना जो है ना वो स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी पूरा खाना नहीं खा रहा है, तो इसलिए और भी ज्यादा दुबला पतला हो चुका है विहान। विहान का भी फीवर नहीं है, फीवर चला गया है, लेकिन ना थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है उसको। तो एक नहीं गया और दूसरा आ गया। और विहान के स्कूल में आज है ओरिएंटेशन डे, तो मैं नहीं गई। और शायद मेरी यहाँ पे रहने का टाइम जो है ना वो भी खत्म होने को आया है। मुझे 1-2 दिन में यहाँ से जाना भी है, क्योंकि स्कूल जो है ना वो ओपन हो जा रहा है।
तो आज तो हम लोग ओरिएंटेशन डे अटेंड नहीं किए, तो 1-2 दिन में स्कूल जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें जाना ही पड़ेगा, है ना विहान? हमें जाना ही पड़ेगा। और मेरे पीछे ना बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा रहा है कोयल, देखो आ रहा है ना साउंड, काफी अच्छा लगता है ना। तो सूजी नहीं था घर में, तो इसलिए ना फिर मैंने सोचा कि कुछ और बनाती हूँ। तो टिया ने कहा कि चावल के आटे के साथ चीला बना ले। तो चावल का आटा था घर में, मैं लेके आई मम्मी से, और अभी इसी में ना थोड़ा सा आटा मिलाएंगे। मैंने कभी बनाया नहीं पहले, आटा मिलाएंगे, दही मिलाएंगे, मतलब सूजी का चीला जैसे बनाती हूँ ना एग्जैक्टली वैसे ही बनानी है। ये रहा आटा, तो चावल के आटा में मैंने गेहूं का आटा भी मिक्स किया, दही मिक्स किया, और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने एक बैटर सा बना लिया है। और मेरा मन था कि इसमें काफ़ी सारे वेजीज डालेंगे, लेकिन गाजर वगैरह कुछ भी नहीं था घर में। तो टमाटर था एक, तो टमाटर मैंने चॉप करके डाल दिया, सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, विहान का निकाल के फिर हमारे में हरी मिर्ची मैं ऐड करूँगी। और एक ऐसा उत्तपम जैसे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा कंसिस्टेंसी का बैटर मैंने यहाँ पे बना लिया है। और सबसे पहले मैं विहान के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उसको खाना खिलाना ज़रूरी है। तो अभी ना जैसे थोड़ा बहुत वो खाना स्टार्ट कर दिया है, फीवर नहीं है अभी, तो हल्का फुल्का खा रहा है। वो जितना खाता है उसकी 1/4 अभी खाने लगा है वो। तो मुझे पता है कि धीरे धीरे उसका स्वाद जो है ना वो वापस आ जाएगा। मैं लेमन देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसको लेमन खाना बहुत पसंद था, अभी वो लेमन भी अवॉइड कर रहा है। तो मौसम्बी का जूस वगैरह मैं दे रही हूँ। तो देखते हैं कि कब तक विहान ठीक होता है। तो यहाँ पे मैंने चीला मैं बना रही हूँ, और साइड में मैंने ना आलू बॉईल करने के लिए रख दिया है। एकदम छोटा वाला जो गोल गोल आलू आता है ना, उसके साथ पनीर की सब्ज़ी बनेगी, तो वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो वो साइड में बॉईल होगा। और ये देखिए विहान के लिए मैंने चीला निकाल लिया है, कुछ ऐसे हुआ है देखने में। और विहान को मैं हनी के साथ सर्व कर रही हूँ, क्योंकि हनी थोड़ा सा गर्म कर देता है ना शरीर को, इसलिए। और ये मेरा वाला है, तो मैं थोड़ा सा केचप ले रही हूँ। और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो अभी भी चीला बन रहा है, तो मैंने अपने लिए भी एक निकाल लिया है, और मैं अभी फटाफट खाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है आज। और खाना खाने के बाद मैंने ना यहाँ पे मूंग दाल ड्राई रोस्ट करने के बाद यहाँ पे बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। और साइड में अभी भी चीला बन ही रहा है। और आज ना प्योर वेज खाना बनेगा। और जो आलू मैंने बॉईल कर दिया था ना, वो यहाँ पे टिया छिल रही है, और विहान उसको हेल्प कर रहा है। तो विहान को आलू छिलना भी अच्छे तरीके से आता है, थोड़ा सा स्लो है, लेकिन हाँ वो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अच्छे से कर लेता है। और फिर मैं और विहान अभी हम लोग ऊपर आए हैं। यहाँ पे ना काफ़ी सारे मिंट लीव्स है, तो मम्मी के पास यहाँ पे देख सकते हो कि 2 टब भर के मिंट लीव्स आया है। जब से मैंने देखा है ना, तो मैंने कहा कि मुझे चटनी खानी है, मुझे पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी अच्छा लगता है, तो पुदीने की चटनी बनाऊंगी आज। तो इसलिए काफ़ी सारा पुदीना यहाँ से मैं तोड़ रही हूँ। और विहान भी आया है मेरे साथ, तो ऐसे छोटे मोटे चीज़ों में मैं उसको ले आती हूँ, ताकि वो भी चीज़ें जो है ना वो पहचाने। तो ये सब कामों में उसको भी ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो वो भी यहाँ पे मुझे हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा पुदीने के पत्ता मैंने तोड़ लिया है, और इसको आंवले के साथ चटनी बनाऊंगी। और विहान को भी ग्रीन चटनी जो है ना वो खाने में अच्छा लगता है। तो चलिए अभी नीचे लेके जाते हैं। उसके बाद मैं आई हूँ ताई जी के घर, और ताई जी आज मुझसे एक काम करवाने वाले हैं, वो है भरवा, जो मिर्ची का अचार होता है ना, स्टफ्ड मिर्ची का अचार, वो डलवाने वाले हैं। क्योंकि हमारे घर का ना एक रिचुअल है कि हमारे घर के कोई भी औरत
मतलब बहू जो है ना वो अचार नहीं डाल सकते। और जब भी किसी को खाना होता है ना तो वो क्या करते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स ला के देते हैं और किसी और से अचार जो है ना वो डलवाते हैं। अभी जैसे मेरी शादी हो चुकी है तो मैं अभी इस घर की नहीं रही, मतलब ऐसे ही बोला जाता है ना, तो मैं अभी दूसरे वंश का हुई, तो इसलिए ताई जी अभी मुझसे भरवा अचार जो है ना वो डलवाएंगे। तो मिर्ची ऑलरेडी सुखा लिया है, मिर्ची को मतलब 2 पार्ट में काट दिया है और सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो ताई जी ने यहाँ पे डाल दिया है और वो सब कुछ मैंने मिक्स किया। यहाँ पे सरसों है, फिर ड्राई मिर्ची पाउडर है, और फिर क्या है कलौंजी, फिर अजवाइन, और भी बहुत सारा कुछ, हल्दी, मिर्ची, कुछ ऐसा बहुत सारा कुछ। इसमें अभी मस्टर्ड ऑयल भी डाल रही हूँ और अभी ये सारा जो मिक्स है ना वो मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मिर्ची के अंदर मैं स्टफ़ करके रख रही हूँ। और यहाँ पे ताई जी को लग रहा है कि कुछ मिर्ची के अंदर अभी भी काफ़ी सारे सीड्स है, तो ताई जी यहाँ पे सारे सीड्स मुझे निकाल के दे रहे हैं, लेकिन अचार वो नहीं डालेंगे, अचार मुझे ही डालना पड़ेगा। तो हमारे इस घर में ना कुछ ऐसा ही होता है, जब भी किसी को अचार डलवाना होता है ना तो हम सारे कज़न सिस्टर्स ही अचार जो है ना वो डालते हैं, क्योंकि अभी हमारी शादी हो चुकी है तो इसलिए। तो यहाँ पे पहली बार मैं ये स्टफ्ड मिर्ची वाला अचार जो है ना वो मैं डाल रही हूँ। तो मुझे भी ये ना इस बार बनाना था, बट मैं ना बना नहीं पाई, लेकिन नहीं हो पाया। तो ठीक है, इस बार ताई जी के यहाँ पे मैंने ये भर लिया है। थोड़ा सा मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे लगता है, क्या क्या डलता है, तो नेक्स्ट टाइम मैं भी अच्छे से बना पाऊँगी। और फिर सारे मिर्ची के अंदर सारे मसाले को भरने के बाद फिर ये जो मस्टर्ड ऑयल देख रहे हो ना इसके अंदर मैं एक एक करके डालूँगी। और इसके बाद ना इसको धूप में रखना होगा फॉर 2 to 3 days, 3 to 4 days रखना एटलीस्ट पड़ेगा ही। तो यहाँ पे ताई जी ने मिर्ची का अचार को धूप में रख दिया है, तो 3-4 दिन ये अचार ऐसे ही धूप में सेकेगा और फिर धीरे धीरे ये जो मिर्ची का अचार है ना वो रेडी हो जाएगा खाने के लिए। और फिर शाम को ना विहान चला आता है मम्मी के पास पूजा घर में। तो मम्मी शाम को पूजा करती है, क्योंकि मम्मी के पास गोपाल जी है, राधा कृष्ण है, तो शाम के टाइम भी मम्मी पूजा करती है। और विहान भी चला आता है, क्योंकि उसको ना गोपाल जी आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आता है उसको, एंड वो गोपाल जी को सुलाना पसंद करता है। तो जब से आई है ना तब से यही काम जो है ना वो शाम के टाइम करता है। तो कभी मम्मी उसको करने देते हैं, कभी नहीं देते हैं। तो आज भी जैसे मम्मी ने उसको कहा कि एकदम कपड़े वपड़े चेंज करके आओ, तो विहान को मैंने कपड़े चेंज करा दिया है। और मम्मी यहाँ पे दिखा रही है कि पॉयला बोशक स्पेशल गोपाल जी के लिए मम्मी ने क्या क्या ड्रेसेस लिए हैं। तो ये एक ड्रेस लिया है मम्मी ने, और राधा कृष्ण जी के लिए ये वाला ड्रेस जो आप देख रहे हो, क्योंकि राधा कृष्ण जी का तस्वीर है, मूर्ति नहीं है, तस्वीर है, तो उसके ऊपर ही मम्मी पहनाएंगे। और फिर एक और जो कपड़ा मम्मी अभी दिखाएंगे वो बिछाने के लिए, कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छा काम होके रखा है। तो ये सारे मम्मी का नया शॉपिंग है, घर वालों के लिए हो या ना हो, लेकिन गोपाल जी के लिए मम्मी सबसे पहले खरीदता है, कोई भी ओकेशन क्यों ना हो। और अभी गोपाल जी जा रहे हैं सोने, तो सोने से पहले मम्मी उनका सारा जो श्रृंगार है ना वो निकालते हैं, मतलब जो भी वो पहन के रखते हैं, माला वाला सब कुछ। और उसके बाद उनको चेंज कराते हैं, और चेंज करा के नाइट सूट पहना के और विहान आज गोपाल जी को सुला रहे हैं। और ये वाला जो बेड है ना, ये मैंने ही बहुत दिन पहले मम्मी को दिया था गिफ्ट करके। विहान यहाँ पे गोपाल जी को सुला रहा है, उसको बहुत अच्छा लगता है गोपाल जी को सुलाना। और फिर ना वो ऊपर से थपथपा भी देता है और गाना भी सुनाता है। तो ऊपर से एक ब्लैंकेट ओढ़ के फिर ये जो मस्कीटो कर्टन है ना उससे ढक देगा। और बस गोपाल जी भी सोने चला गया है। और इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग जो है ना वो करती हूँ खत्म। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है ना, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, और टिल देन टेक केयर एंड बाय एंड जय श्री कृष्णा।